चले, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। हाँ, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। साथ कुछ रह गया तो और कर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और एक बार फिर से मैं आपके बीच में मौजूद। मैं बस सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि 26 या 27 तक मैं यहां, उसके बाद फिर हिमाचल की तरफ रुख होगा मेरा। हिमाचल में शो करूंगा मैं। सबसे पहले मैं शिमला में 2 शो करना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे का प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा। हिमाचल के बाद फिर 2-3 दिन यहां, और उसके बाद फिर गुजरात 9 या 10 दिसंबर तक गुजरात में। तो ये तमाम सारे प्रोग्राम्स, लेकिन हाँ, कैनॉट प्लेस में आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए इधर कोई बात नहीं, वो सब ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारे लोग जहां जहां से आए हैं, मैं उन सबका स्वागत। आप कहां से साहब? झारखंड से। झारखंड में कहां से? डाल्टनगंज जिला। डाल्टनगंज जिला, पलामू। ओ हो, रहना हुआ था 2004 में मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं या थोड़ी देर में बोलेंगे? अच्छा जी, आपका नाम? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। सत्यम कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार से, मोतिहारी। मोतिहार, झारखंड, बिहार, मोतिहारी से हैं आप बाबूजी। कैमरा लिए? सर मैं दुमाकोट नाइन डांडा उत्तराखंड। उत्तराखंड से है, वाह क्या बात। यहाँ पे यही रहते हैं? काम से आए? काम से आए, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए साहब बैग वाले भैया? दिल्ली से ही हैं। और आप? गाजियाबाद। तो ऐसे बता रहे जैसे वो उधर सिडनी तक, सिडनी में वहां से आ रहे हैं जी। कहिए कैसे हैं आप जनाब, कैसे हैं? हमसे मिलने आए। झूठ बहुत सफाई से बोलते हो। यहाँ आओ मेरे पास। जितने ऐसी बात नहीं है, आपसे मिलने के लिए आए हम बहुत दूर से। कहाँ से? राजस्थान से आप आए हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? लाडनू से हैं। ओ क्या जगह है लाडनू। एक बार जाना हुआ है मेरा, एक बार जाना हुआ है लाडनू जी। मैं लाडनू गया हूँ एक बार, इलेक्शंस के समय लाडनू जाना हुआ है मेरा। रुक नहीं पाया था लेकिन मैं गया हूँ। मेरा नाम अशोक जैन है। अशोक जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत अच्छी टी शर्ट आपने पहनी है। राजस्थान का आदमी तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। आप कहाँ से हैं जी? बनारस से। बजाय बाबा विश्वनाथ, क्या बात है। कैसे आना हुआ इधर? ऐसे ही घूमते फिरते। तो घूमने का काम है आपका कुछ? नहीं, जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, बस एक्सप्लोर करने आई थी। वाह, जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं और एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत अच्छा। मुझे लगता बहुत सारी संभावनाएं आप में दिखी, क्योंकि कोई जर्नलिज्म स्टूडेंट मिलता नहीं है इस तरह से जो कहे कि मैं एक्सप्लोर करने आया हूं। तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर करिए। क्या कुछ देखा? अभी कब आई हैं आप? जस्ट अभी आई हूँ। बस जस्ट अभी आए तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही जगह आई हैं आप, बिल्कुल पता। क्योंकि अगर यहाँ का सिरा मिल गया तो समझ लीजिए जर्नलिज्म का बहुत बड़ा सिरा मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। लेकिन एक सिर्फ आगाह करता हूँ, इसको बहुत तटस्थ भाव से देखिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बोले वाह क्या बात है, ना 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 ना, इसको तटस्थ भाव से देखिएगा। हाँ ठीक है, कर रहे हैं, हम इससे अच्छा करेंगे। और हाँ जी वही करूंगी जी। ये सोच के चलिएगा कि हम इससे अच्छा करेंगे और इससे अच्छा करेंगे।
जी, लेकिन आसान नहीं है। पता है। खाला का घर नहीं है ये। शीश उतारे हाथ दे तो आवे घर में आए। ये जो सर है ना, हाथ तो उठा के रखना पड़ेगा। तो ये है, खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है। जी, कैसे आना हुआ? जी जॉब के लिए आए हैं। जॉब के लिए आए। कहाँ से आना हुआ? बिहार गोपालगंज से। गोवा। थावे थावे माँ का याद आ गई मुझे। थावे माता जी। तो सब बढ़िया? जी सब बढ़िया बा। सब बढ़िया बा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपका शो देखने के लिए मैं रुका हुआ था 1 घंटे से यहाँ पे। तो क्या काम करते हैं आप? बोला अभी तो काम ढूंढने आए। क्या किया है आपने? मैं सेफ्टी किया हूँ, सेफ्टी इंजीनियरिंग किया हूँ। सेफ्टी इंजीनियरिंग बहुत बहुत अच्छा है। कुछ बोलिए सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में, कुछ बात करिए तो कुछ चीजें खुलेंगी दिमाग में और कुछ लोग आएंगे तो उनसे बात करेंगे कि साहब देखिए एक स्टूडेंट आया, ऐसा है, कुछ बात है, तो आगे बात बनेगी। आप कहाँ से हैं? पीछे से झांक रही हैं। इधर आइए। कहाँ? यहीं सुखदेव विहार। सुखदेव विहार से। तो पास में ही तो है सुखदेव विहार। क्या करती हैं? मैं मेडिकल रुको भाई, हल्ला ना बचाओ। जाना हो जिसको जाओ। जी। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हूँ। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, बड़ा अच्छा काम है ये और काफी संभावनाओं भरा काम है। इसको करने के लिए क्या करना होता है? भाई देखो, बात करोगे तो बात नहीं। अंदर आओ, अंदर आओ। बात करोगे तो बात नहीं बनेगी। वो लोग कहते हैं रोजगार नहीं, बेरोजगार है, बेरोजगार है। अरे कुछ काम बात कर रहे हैं ना, ये सारे काम की बातें हैं। कोई आदमी आया है दूर से तो समझो कैसा काम हो सकता है ये, किस तरह का काम है ये। हाँ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो ये क्या काम होता है बताइए? मेडिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। मेडिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इसमें कैसे रिपोर्टिंग होती है? डॉक्टर हमें गाइड करता है तो हम यूएसजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज जो भी होते हैं उन सब की रिपोर्ट्स बनाते हैं। उनकी सबकी रिपोर्ट बनाते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? ग्रेजुएशन चाहिए होती है। ग्रेजुएशन किसी बीएससी हो या बीएससी मेनली हो तो अच्छा रहता है क्योंकि मेडिकल वर्ड्स का नॉलेज होती है उसके लिए। हाँ, अगर बीएससी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीएससी नहीं है तो भी काम चलता है इसमें। तो हाँ, चल जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर अगर मेडिकल वर्ड्स का पता है तो फिर अगर होशियार हैं तो काम चलता है। तो इसमें स्टार्टिंग कितनी की शुरुआत कितने की हो जाती है पैसे से? स्टार्टिंग है तो 30 तो मेरा मतलब सैलरी है और थोड़ा एक्सटर्नल हो जाता है तो 40-42 के आसपास पहुंचता है। मतलब इसमें क्या ऊपरी आमदनी भी हो जाती है? एक जमाना था लोग पूछते थे कि सरकारी नौकरी है या कहीं और नौकरी, उसके बाद पूछते थे क्या कुछ और भी आमदनी है। ये सवाल बहुत पीछे छूट गए। तो तुमने कहा कि अगर 30 है वैसे तो 40-42 तक मिल जाता है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी होते हैं? नहीं, इंसेंटिव्स नहीं होते। मैं एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स करती हूँ कहीं और की तो फिर वो लोग मेरे को पर रिपोर्ट पे करते हैं जो भी उनका वो होता है। अच्छा, जॉब के लिए अगर अप्लाई करना हो या जॉब के लिए किसी को ढूंढना हो या कोई प्रोग्राम देख रहा हो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का, तो अगर वो करना चाहे तो क्या करे, कैसे करे? कहीं भी मतलब अब तो ड्यू वाले भी करवाते हैं। इसका सर्टिफिकेट कोर्स होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ड्यू वाले में, ड्यू में है? ड्यू में है अभी, लेकिन मैंने तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद से किया था। फरीदाबाद से किया? साल भर का कोर्स है। उसके बाद फिर आप लोग अप्लाई करते रहे, हॉस्पिटल्स में लगी जाती है जो लगी जाती है, काम करते रहे, लगी ही जाती है। जी, मैं आया लाडनू से भी आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतना गाइड करने के लिए। डरो मत, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। और मुझे पता चल, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। तो सेकंड वाला पहले आया, 2 सेकंड बाद में आया। मैं भूल जाऊंगा। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? तान्या पांडे। तानिया पांडे। जी, तानिया वेट करना मेरा। हाँ जी, आइए, बताइए, आगे आइए। ये बोलना चाह रहा था हाँ। कि मैं आपका टीवी पे देखता हूँ प्रोग्राम, हाँ लेकिन जब आप उसमें डिबेट करते हैं हाँ तो सारे प्रवक्ता भी रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि सारे प्रवक्ता को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? और यहाँ पे सभी कुछ सभी शांति से बैठे हुए हैं। यहाँ सब शांति से बैठे हैं। कारण क्या है? कुछ तो इसके बारे में बताइए। बताते हैं, सारी चीजें बताएंगे आपको। ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की तरह होता है। इसमें स्टार्टिंग, इसमें आपका ज्यादा कंट्रोल रहता होगा, लेकिन ये तो लाइव है ना। हाँ, ये समझ। काम क्या करते हैं आप? मैं तो रेलवे में हूँ। रेलवे में है। तो ये बताइए, गाड़ी पहले आपके यहाँ 30-40 में चलती है, एकदम में से 100 किलोमीटर पे चलने लगती है? वो बात तो ठीक है। हाँ, तो सब वो नहीं है सर। पांडे जी, थोड़ा बुद्धि खोल के बात सुनिएगा मेरी। ऐसा है, ये काम जो है ना, ये काम जो है लगता ऐसा ही है जैसे ये ना, ये आई है कि एक्सप्लोर कर रहा हूं अभी, तो ये भी एक्सप्लोर वाली चीज है। तो अभी हमने इंजेक्शन लगाया नहीं है, जैसे पोद्दार साहब जैसे अभी बैठे हैं, तो जब इंजेक्शन लगेगा तो देवता इनके ऊपर आ जाएंगे। बातों से आप इतना आसानी से कट आउट कर दिए बातों से? इसका जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं है? जवाब नहीं दिया सर। तो मैंने कोई ठेका तो लिया नहीं कि पांडे जी को ही मुझे आज संतुष्ट करना है। इतने बड़े न्यूज एंकर हैं तो जरूरी थोड़ी ना मुझे दूसरा जवाब देना आपका फर्ज है सर। अरे भाई, आपसे पर्दा नहीं खाया तो मैं पांडे जी के पास आ जाऊंगा? मेरा काम यह है कि मुझे तो दूसरा काम करना है, फटाफट काम करना है। जी, स्टेशन मेरी गाड़ी जो है जहां से छूटी है वहीं तक जाएगी जहां जानी है।
खड़े रहिए, आपको सारे खेल बताऊंगा। जैसे उन्होंने कहा था ना डेमोक्रेसी, कल आए थे ना परसों डेमोक्रेसी वाले, सारा खेल बताएंगे। कोई सवाल अनुत्तरित नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करता हूं, कहां तक पहुंचता हूं ये मुझे नहीं मालूम, कोशिश करता हूं कि पहुंच जाऊं। आपको लगता है कि ये उच्छृंखल क्यों हो जाते हैं? मैंने कई बार बोला कि नदी के दो तटबंध होते हैं, दो किनारे होते हैं और उनमें ही रहना चाहिए। कुछ लोग उच्छृंखल होकर तटबंध तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आपको पता होगा, कैसे तोड़ते हैं ये भी पता है। लेकिन जब आप भोले बन के पूछते हैं, वो कहते हैं ना आजकल बच्चे कि एड़ा बन के पेड़ा ना खाओ। मालूम आपको भी है क्यों तोड़ते हैं वो, लेकिन ठीक है, आपने पूछा, मैंने जवाब दूंगा ऑफ कोर्स। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? बीए कंप्लीट करी है, एलएलबी का आज एग्जाम दिया था। एलएलबी का आज एग्जाम दिया था। पानी नहीं पिया यहाँ किसी ने पिलाया? तो आप पहले पानी लेके आओ। चलो भाई पानी पिलाओ। डॉक्टर साहब फटाफट लाओ एक गिलास। हाँ, ये सब यही है सब। कहाँ गए? अब यहाँ वहीं सारा दिमाग वहीं लगाए हो। और वो है हाथी के दांत और असली दांत हैं ये, तो यहाँ दिमाग है नहीं, वहीं दिमाग लगाए हो तो कैसे समझ में आएगा? खेल खेल समझो इधर। हाँ जी, हाँ, तो पानी पियो और मुझे बताओ कि कैसा हुआ पेपर आज का एलएलबी का। मतलब अच्छा ही गया था, अब हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाए तो अच्छी बात, हो जाएगा। और कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? मेरा ये दिल्ली से रहते हो? दिल्ली में कहाँ से? द्वारका। द्वारिका में। जब मन ना हो तो यहाँ आना, यहाँ पे शो में, ठीक है? दिमाग खुलेगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, तो इतनी देर तक ट्रेन पे गाड़ी रोके रहा मैं, मुझे मालूम था कब गाड़ी पे स्टार्ट करना है। अब मैं आपको मेहमानों से तारुफ कराता हूं। आपने सोचा होगा इतनी देर से बात करते रहे, क्यों करते रहे, कहां करते रहे? मुझे मालूम है कि जब मेहमान सारे आ जाएंगे उसके बाद बातचीत शुरू कर देंगे। आप भी वकालत करती हैं? नहीं करती। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान कहां से आना हुआ? मेरा बिहार से। बिहार में कहां से? थोड़ा इधर आ जाओगे तो क्या दिक्कत? वहीं में खड़े होगे क्या? कहां से आना हुआ? गया, बिहार। गया से। ओ हो, सबको जाना होता गया उसके आसपास जी। तो यहाँ पे क्या कैसे है दिल्ली में? मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रही हूँ, स्टडीज के लिए। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, स्टडीज जी। तो बहुत अच्छा काम है ये। और अब तो कोरोना खत्म हो गया, मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है ना? तो बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी और बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट में तो बहुत सारा काम हो सकता है। इसको करने के लिए कहाँ से कोर्स तुमने किया? मैंने इम्पैक्ट एजुकेशन जो कालका जी में है। इम्पैक्ट एजुकेशन कालका जी से किया। और बिहार में भी है इवेंट मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट? बिहार में भी है, बट बिहार में प्रॉपर पटना में है। पटना में है। तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके अगर आप ट्रेनी के तौर पे शामिल होते हैं तो कितनी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होती है? स्टार्टिंग फर्स्ट इंटर्नशिप लगती है फर्स्ट ईयर में। जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको 10,000 प्लस 8,000 से स्टार्ट हो जाता है। 10 से 12,000 के बीच में मामला बन जाता है। मैं प्रोड्यूसर साहब का फोन आ रहा है कि आज आप एक काम करिए, शो वो रहने दीजिए और जवाब अब आप देते रहिए कि कैसे कहाँ पे कौन खेल शुरू होता है। ये इनको बुला के बैठा लिया है, इससे बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं करूंगा, लेकिन एक जगह और पूछो, आप कहाँ से आए? मैं नेपाल से आई हूँ। नेपाल से। आजकल नेपाल से भी बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। नेपाल में कहाँ से हैं आप? काठमांडू। काठमांडू से। बहुत बहुत स्वागत है। इधर कैसे आना हुआ? इधर घूमने के लिए। घूमने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एंजॉय करिए शो को। तमाम सारी बातचीत के सिलसिले में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा दूं। नीरज मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 137 सालों के बाद छठी बार चुनाव हुआ और लगभग 32 या 33 साल के जो दरमियान था, जो गैर गांधी परिवार के लोग प्रेसिडेंट बने, उनमें से इस बार भी चुन लिए गए खड़गे साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका और खड़गे साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे साथ अनुजा कपूर मौजूद हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतुराज झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी का, और इनके बारे में ये कहा जाता है, इनका डाटा ये है कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक जगत के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत शुरू करें। 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनाव और चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने। जी आप पहले शुरू करना चाहती हैं? जी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 1 महीना पहले से सबको पता था कि खड़गे साहब आने वाले हैं। इलेक्शन क्यों करवाया?
अरे जब खड़गे साहब नहीं आना तो इलेक्शन करवाने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी को वापस भेज दिया, आपने गहलोत जी को वापस भेज दिया, और अब आप बात करते हैं खड़गे जी की। और खड़गे जी भी एक कौन है? कई कठपुतलियों में से एक कठपुतली। पोद्दार जी आप भी करेंगे आक्रमण जी? ऐसा है प्रतीक जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने अध्यक्ष चुना है, मतगणना केंद्र के बाहर अध्यक्ष चुने गए हैं खड़गे जी, और नारे लग रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। तो समझ लीजिए वो कैसे अध्यक्ष होंगे। पहली बात मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब खड़गे जी तय करेंगे कि मेरी भूमिका पार्टी में क्या होगी और मैं मुझे कैसे काम करना। अब तुम बोलोगे, मैं आता हूँ लेकिन कंप्लीट। अच्छा, दूसरी बात जो खड़गे जी ने आज कही है कि हमारी लड़ाई महंगाई से है, बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई देश को बांटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो कैबिनेट का एक नोट था, यानी कैबिनेट का अध्यादेश, जो आदमी कैबिनेट का कोई मेंबर नहीं था, उसने बैठ करके चौड़े में उसको फाड़ करके उसका छितरा छितरा कर दिया था। वो क्या था? वो संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी नहीं थी। दूसरी बात ये कहते हैं बांटा जा रहा है। बांटने की बात सुन लीजिए, किसने कहा था कि इस देश के ऊपर संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है? और साथ में 5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं हुआ, और पहले हर साल 30 दंगे होते थे। क्या बात है। एनसीआरबी का आंकड़ा भी मैं पूछ लेता हूं। मैं आ रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी तो खेल शुरू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज क्लास में गए, एक्सेलेंस जो क्लास था और उसमें वो मौजूद थे, एक्सेलेंस एजुकेशन क्लास, उसमें वो मौजूद थे, डिजिटल क्लास था वो। और जी ऑफ कोर्स, लेट हिम कम। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, ऑफ कोर्स यू विल रिप्लाई। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कि चलिए अच्छा तो हुआ, कम से कम प्रधानमंत्री जी और वो लोग कम से कम स्कूल और स्कूल पे चर्चा पे दिखे। तो जी कांग्रेस जनाब। प्रतीक जी, आज जब भाजपा की प्रवक्ता और अनाधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं जोर जोर से हंस रहा था। पूछिए क्यों? जब मछली को पानी में से निकाल लिया जाता है वो कैसे फड़फड़ाती है, वैसे ही इनका हाल हो गया है। ये जिन मुद्दों पर बात करते थे अब तो मुद्दे ही खत्म हो गए। आप देखिए प्रतीक जी, अनुजा जी देखिए, लंबी डिबेट करनी है, 1 घंटा बात करनी है ना, आराम से बात करते हैं। देखिए आज विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने आंदोलन को एक नया नेता मिला है। महात्मा गांधी जी जब इस देश में आए साउथ अफ्रीका का आंदोलन करके, तो गांधी जी जब पूरा देश घूमे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष की जरूरत है। आज गांधी जी का सपना दूसरी बार कांग्रेस ने पूरा किया। तो देखिए हम लोग, अनुजा जी देखिए लंबी बात करनी है ना। प्रतीक जी अब देखिए, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ा। सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज रेलवे में। एक ना पहले जो तुम सवाल किया था वो। अनुजा जी, लोग बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि कौन किसने नदी तोड़ी, उस पर नजर रहती है। ध्यान रखना, सारे नोट करो, मैं आऊंगा भी जी। प्लीज कंप्लीट वेरी क्विकली। तो प्रतीक जी, जो अध्यादेश फाड़ने की बात यहाँ पर आई तो ये लोग शरद यादव को भूल गए। एनडीए की गठबंधन के नेता होते थे सदन में, और महिला आरक्षण बिल उन्होंने सदन में फाड़ दिया। तो जब जिस बात से वो समर्थन नहीं कर रहे थे महिलाओं के आरक्षण का, राहुल गांधी ने तो सुचिता की राजनीति की नींव रखी है। राहुल गांधी जी ने सुचिता की राजनीति की नींव रखी है। इमेजिन, ये जो परिवारवादी वाली बात कर रहे हैं, शशि थरूर का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। खुद ही उन्हें से पूछे, वो तो कह रहे हैं कि टोटली इनवैलिड है बैले है। अरे समझिए, खड़गे जी के सामने सारे साथ खड़े हो गए। 137 इयर्स के बाद एक इलेक्शन हो रहा है, और वो भी ऑफिशियल कैंडिडेट। राइट। ऐसा है, ये एक तरफ बेरोजगार की बात करते हैं और उसी के ऊपर इन्होंने खुद ही कह दिया कि मछली को पानी से निकाल दो तो तड़पड़ाती है। 8 साल से बेरोजगार हो रहे हैं और दाढ़ी बढ़ा करके, सफेद दाढ़ी करके भारत जोड़ो यात्रा रोजगार ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। 8 साल से बेरोजगार हैं। भैया जी, ये व्यक्तिगत हमला, देखिए एक चीज जान लीजिए, आज मुझे कहने दो, व्यक्तिगत हमला नहीं पोद्दार जी। आज लोकतंत्र के लिए इतनी खुशी की घड़ी है। नोट करो, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, नोट करो। हाँ जी।
आज लोकतंत्र के लिए कितनी खुशी की घड़ी है कि एक पार्टी ने आंतरिक चुनाव कराया और चुनाव होकर वहाँ पे अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। पर भाई आज 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, आज तक एक चुनाव नहीं हुआ और कांग्रेस 137 पर समेत छठी चुनाव है। बीजेपी में चुनाव कब होगा? बीजेपी में चुनाव कब होगा? कभी हुआ? कितना हल्ला मचाते हैं। हाँ? अरे 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 रुकिए अनुजा, थोड़ा कूल जी। कहाँ से आना हुआ भैया? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली में क्या नाम है यहाँ पे आपका? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा, अच्छा। तो क्या काम करते हैं? सर मेरा हॉलीडे पैकेज। रुकिए दयाशंकर जी सारा नोट कर रहे हैं रेलवे में आज वाले भैया, सारे लोगों का नंबर नोट कर रहे हैं, फोन नंबर लेके जाएंगे जी। सर टूर एंड ट्रेवल्स हॉलीडे। टूर एंड ट्रेवल्स हॉलीडे। यार तुम मुझे ब्रेक के बाद मिलो, जरा मेरा मन कर रहा है घूमने घामने का, कहीं घुमाते हैं चल के, है ना? तुम मिलो मुझे ब्रेक के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? चेतन शर्मा। मैं मिलो मुझे, मैं आता हूँ। अरे 10 मिनट, कूल डाउन जी। एक बार सर नड्डा जी के, मान लीजिए हम अपनी बात बता रहे हैं, इनके गिरवान में झांकने से पहले एक बार हम अपनी बात बताएंगे कि श्रीमान नड्डा जी का जो चुनाव हुआ था वह किस प्रक्रिया से हुआ है। और आप जो डरा रही हैं, ये डराना बंद कीजिए देश को मैडम। बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए, महंगाई पे ध्यान दीजिए। जो इंस्टीट्यूशन आपने बेचा है उस इंस्टीट्यूशन का जवाब दीजिए। बेरोजगारी की बात वो करते हैं जो खुद अनएम्प्लॉयड हो। आप लोग इतने सालों से सुन रहे थे, आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे थे? हर जगह पर आपकी सिर्फ 2 जगहों पे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ सरकार रह गई, और क्या रह गया उसमें? बैठे कूल अभी ये देश की जनता का दो नहीं, मैं आपका आई विल गिव यू, देश की जनता आई एम गिविंग यू, मैं आ रहा हूँ। देश की जनता का अपमान कर रही है। आप बेरोजगारी पर बात करिए ना, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनके बीच में सर्वे करा लीजिए। आपने जितने लोगों से बात की वो कह रहे हैं ना नौकरी ढूंढने के लिए आए। आप देश की जनता को इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आज की डेट में यहाँ इनकी स्थिति ऐसी है कि हर घर के अंदर बेरोजगार है, और डॉलर का तो देख ही रहे हैं, मोदी जी की उम्र का आंकड़ा पार कर गया है। आ रहा हूँ हाँ जी। कोई बेरोजगार नहीं है। कैसे? कोई बेरोजगार नहीं है, जो करने वाला नहीं है वो बेरोजगार है। आया कहाँ से आना हुआ आपका? लखनऊ से। कैसे घूमने? अच्छा बहुत अच्छी बात है जी। मैं आया, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। पहले लोगों को बोलने दीजिए जी। बोलिए भैया जी, आज बहुत खुशी का दिन है। क्योंकि मोदी जी आज पहली बार कभी स्कूल में गए और बच्चों के दिल की बात सुनी गई। क्योंकि वो स्कूल में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि हिंदू मुसलमान में इतना लग गए थे कि देश में कैसे, और पूरे दिन जितने अभी तक जब तक मोदी जी बने, जब तक कागज कहाँ कलम है? नोट करो जल्दी, नोट कर लो जाना। भैया जी मोदी जी फुल टाइम चुनाव के मूड में रहते हैं, कभी जनता की परवाह नहीं करते भैया जी। क्योंकि महंगाई की बात होती है तो उनकी चुप्पी रहती है, बेरोजगारी की बात होगी जनता की उसमें चुप्पी होगी, विकास की बात होगी, डॉलर आज 83 रुपए कैसे हो गया इस पर बात होगी तो चुप्पी रहेगी। 100 इंडेक्स में 107वें नंबर पे हमें इस पर बात होगी तो मोदी जी चुप रहेंगे। जब देश में सांप्रदायिक मामले होंगे तो मोदी जी की चुप्पी होगी। हाँ जी आ रहा हूँ। बढ़िया बैठो। हाँ जी जनाब। सर मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो आज पहली एक मिनट वन बाय वन। दिस इज नॉट द वे प्लीज जी। सबसे पहले इधर बैठ जाओ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए, बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आज उनके कार्यकाल में दुश्मन भी सुधर रहे हैं। जो राम का अस्तित्व मतलब कहते थे, आज वो अपना अस्तित्व तलाश करने के लिए रोड दौड़ रहे हैं। दूसरी बात है, आज इन्होंने गैर अध्यक्ष बनाया है। ये भाई साहब कह रहे परिवार, इनका जो है परिवारवाद खत्म हो गया। भाई साहब मनमोहन सिंह जी भी परिवार के नहीं थे, मगर रिमोट से चलते थे सोनिया जी के। ये पूरे देश दुनिया ने देखा है। आपकी करनी कतरी में बहुत फर्क है। एक आम आदमी पार्टी से प्लीज कहने दो सर, आम आदमी पार्टी से मैं उनके आम आदमी पार्टी से वही पैनल में ऋतुराज एक मैं इनको बात कहना चाहता हूं भाई साहब। पूरे कोरोना टाइम में काम किया दिल्ली गवर्नमेंट से। सर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूं भाई साहब,
आपकी झाड़ू जब चली है कांग्रेस पे चली है। जहां भी आप जीते कांग्रेस को साफ करके जीते, दिल्ली में भी चले जाओ और पंजाब में भी चले जाओ। लेकिन जब आपने बीजेपी से लड़ाई लड़ी है तो उल्टी झाड़ू आप पे पड़ी है। आपकी जमानत जब्त हुई है, आपकी जमानत तो आगे भी जब्त होगी। ऋतुराज, नाउ द ऋतुराज विल रिस्पॉन्ड। जी सबसे पहले उस भाई की बात मैं करना चाहता हूं। वो बोले कि केवल कांग्रेस हारी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में जब 2013 के चुनाव हुए थे तो हमने कांग्रेस को हराया था, और 2015 और 2020 में हमने भाजपा को हराया। चंडीगढ़ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, चंडीगढ़ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, सुनिए, चंडीगढ़ में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, हमने भाजपा को हराया। सिंगरौली में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, हमने भाजपा को हराया। पंजाब में हम लोगों ने कांग्रेस भाजपा को हराया। गुजरात में हम भाजपा को हराने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। आप देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्कूल गए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग जब राजनीति में, हम जैसे युवा लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, एक मास्टर का बेटा, जब राजनीति में हम लोग जैसे लोग आए थे, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं था, राजनीति बदलना था। और आज देखकर खुशी ये हो रही है कि देश के एजेंडा पर हर राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य आ रहा है। देश के एजेंडा में शिक्षा और स्वास्थ्य आ रहा। कहां गए वो मोबाइल वाले भैया? रुको, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। ऐसी राह चुने कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव, तो डलहौजी से आशा कुमारी को मिला है टिकट। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा पार्टी की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। राहुल गांधी की श्रीराम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना श्रीराम से की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स की मेन्यू में बदलाव करने की दी धमकी। 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाने के लिए फिर झटका मीट बने खाने को भी उसमें शामिल करने को कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञान वापी मामले में आज फिर करेगा सुनवाई। कोर्ट ने तलब किया निचली अदालत का रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली दिव्यांग सोम्या ठाकुर सबके लिए मिसाल बनी है। सोम्या ठाकुर मैक्सिको में होने वाली व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैरेबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा है। यमन सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति का काम तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरीके से दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मच गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान। रूस को लेकर ब्रूनो केहल का दावा, कहा पूरे पश्चिमी देशों से जंग चाहते हैं पुतिन, सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहते। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद यूक्रेन में गहराया बिजली और पानी का संकट। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। चेचन्या में गृह युद्ध के हालात के बीच कादिरोव की बेटी की सुरक्षा कड़ी। गृह
युद्ध जैसे हालात के बीच विद्रोहियों ने कादिरोव के समर्थकों पर जोरदार फायरिंग की है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बेटियों का नया वीडियो आया सामने। वीडियो देख सवाल उठ रहा है कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपोल पहुंचे हैं। जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने रिहा कर दिया। सैनिकों की सतला बदली में यूक्रेन की 100 से ज्यादा महिलाओं को पुतिन के पंजे से आजादी मिली। अगले साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में आज न्यूजीलैंड से भारत का महामुकाबला। पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया पर हुई थी टीम इंडिया की रोमांचक जीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली से वकील समेत 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उनके पति के कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश। प्रशासन पर लगाया आरोप। अवैध खनन के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों की पुलिस पर सरेआम फायरिंग। घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को मारी टक्कर। पास से गुजर रहे कई बच्चों को आई चोटें। ड्राइवर को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। यूपी के आगरा में वकीलों के चैम्बर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन चैम्बर को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। राजस्थान की भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी बस। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। मधुबनी जिले से विदेशी शराब की 249 पेटियां बरामद। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बिहार के भागलपुर में एक निजी स्कूल में टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। सवाल का जवाब नहीं देने की पिटाई। छात्र के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के नोएडा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बाजार में सामान बेचने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में कार का चालान कटने पर पुलिस के साथ नोकझोंक। कार सवार ने पुलिस वालों से की मारपीट। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। झारखंड के गोड्डा में एक महिला ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी महिला की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। यूपी के प्रयागराज में एक आदमी ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आरोप है कि जमीन से जुड़े मुद्दे पर उसकी शिकायत पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे और वो एसएसपी से अपनी बात रखना चाहता था। बिहार के पूर्णिया में प्रशासन ने सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण करने वालों ने जताया विरोध। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शहर के अलग अलग इलाकों में चला बुलडोजर। पटना में एक महिला ने घरेलू कलह के बाद गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन। 24 साल बाद गैरगादी परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान। शशि थरूर को बड़े अंतर से हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम मोदी ने खड़गे को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया आधिकारिक उद्घाटन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सिराज सीट से किया नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नाम। स्कूल की ओर से जाने वाले रास्ते में पानी भरा। 15 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। छत से पैर फिसलने पर पानी में गिरी महिला की डूबने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में पानी भरने से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं।
उत्तराखंड के जोशी मठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आया। रास्ता पूरी तरह बाधित। रास्ते खुलवाने के लिए प्रशासन ने लगाई कई मशीनें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से साइक्लोन का खतरा मंडराया। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। लोगों से समुद्री इलाके से दूर रहने की अपील की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में चलाया गया मेगा स्वच्छता अभियान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 15,500 करोड़ की योजनाओं की भी देंगे सौगात। हिमाचल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। सिराज से चुनाव लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 12 नवंबर को हिमाचल में डाले जाने हैं वोट। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव, तो डलहौजी से आशा कुमारी को मिला है टिकट। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा पार्टी की कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। राहुल गांधी की श्री राम से तुलना पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी तुलना श्री राम से की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें शशिकला समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया है। मुंबई में एमएनएस ने मैकडॉनल्ड्स की मेन्यू में बदलाव करने की दी धमकी। 90 दिनों में हलाल मीट को अपने मेन्यू से हटाने के लिए फिर झटका मीट बने खाने को भी उसमें शामिल करने को कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञान वापी मामले में आज फिर करेगा सुनवाई। कोर्ट ने तलब किया निचली अदालत का रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली दिव्यांग सोम्या ठाकुर सबके लिए मिसाल बनी है। सोम्या ठाकुर मैक्सिको में होने वाली व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैरेबियाई देश हैती में अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ने खलबली मचा दी। अमेरिका और कनाडा ने दावा किया कि उन्होंने हैती की मदद के लिए वहां अपने विमान भेजे थे। रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा है। यमन सरकार ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। 8 साल से गृह युद्ध की आग में सुलग रहे यमन में अब भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की सरकार ने ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति का काम तेज किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरीके से दहल गया है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मच गई। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान। रूस को लेकर ब्रूनो केहल का दावा, कहा पूरे पश्चिमी देशों से जंग चाहते हैं पुतिन, सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहते। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद यूक्रेन में गहराया बिजली और पानी का संकट। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। चेचन्या में गृह युद्ध के हालात के बीच कादिरफ की बेटी की सुरक्षा कड़ी। गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विद्रोहियों ने कादिरफ के समर्थकों पर जोरदार फायरिंग की है। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ के बेटियों का नया वीडियो आया सामने। वीडियो देख सवाल उठ रहा है कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपोल पहुंचे हैं। जंग में बंदी बनाए गए यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने रिहा कर दिया। सैनिकों की सतला बदली में यूक्रेन की 100 से ज्यादा महिलाओं को पुतिन के पंजे से आजादी मिली। अगले साल होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच में आज न्यूजीलैंड से भारत का महामुकाबला। पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया पर हुई थी टीम इंडिया की रोमांचक जीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। आतंकियों और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली से वकील समेत 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उनके पति के कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश। प्रशासन पर लगाया आरोप। अवैध खनन के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों की पुलिस पर सरेआम फायरिंग। घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी।
महाराष्ट्र के ठाणे में स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को मारी टक्कर। पास से गुजर रहे कई बच्चों को आई चोटें। ड्राइवर को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। यूपी के आगरा में वकीलों के चैम्बर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन चैम्बर को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी बस। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। मधुबनी जिले से विदेशी शराब की 249 पेटियां बरामद। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बिहार के भागलपुर में एक निजी स्कूल में टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। सवाल का जवाब नहीं देने की पिटाई। छात्र के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। चोरी की पूरी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं मौजूद यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो सारे लोग जो अपनी बात कहने आए हैं, चाहे वो लाडनू से हों, राजस्थान से, चाहे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, बहुत सारे दूर दूर से। बैठ जाइए बाबूजी, कोई उतावलापन नहीं, सब बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे यहाँ सबसे पहली चीज है कि आप नियम से बंधे रहें, बाकी चीज हो जाएगी। वैसे ही लोग तटबंध तोड़ देते हैं। लोग बात कहते हैं यहाँ के लोग, कुछ लोग आपसे संभलते नहीं है। अब जैसे मैंने कोई वो रस्सी बांध रखी सबको कि मैंने संभालूं। अरे भाई सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझ में आना चाहिए कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। बाबूजी देखिए कितने दिनों से आते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। मिठाई नहीं खिलाई आपने बहुत दिनों से? 25 को आ रहा हूँ मैं। 25 को आ रहे हैं? 25 को क्या है? मेरे बेटे बड़े वाले का जन्म। बड़े वाले बेटे का बर्थडे है तो मिठाई लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि आप हम बैठना उठना तो हम नहीं सिखाएंगे ना आपको, ये तो सब आपको सीख के आना चाहिए। जी जनाब, कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले आप? जी पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत हमारा शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और मैं ये कहना चाह रहा था, हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट? जी। और पूरे कोरोना में हमने पूरा सहयोग दिया है, रात दिन एक कर दिया। मैं आपका सैल्यूट करता हूं सर। कोरोना में मैं जानता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोगों ने, जिन्होंने काम किया, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साहब। पूरा देश आपके लिए सैल्यूट करता है आपको। हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही सर? क्यों, क्या हुआ? मैं डेली वेजेस पे हूँ और आज से नहीं, सन 2007 3 मार्च से। 3 मार्च 2007 से? सर। और अभी तक ना कोई हम परमानेंट है ना रेगुलर है, और मेरी सैलरी मात्र 16,000 रुपए। हाँ जी, कैसे काम चलेगा बच्चा? बिल्कुल 16,000 रुपए में तो बिल्कुल नहीं काम चल सकता। ना ही कोई हमारे को मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही हमारे को कोई डिपार्टमेंट। कोई कौन सा डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार के अंदर डिस्पेंसरी के अंदर हूं मैं सर। कोई फैसिलिटी, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हमारे लिए, कुछ भी नहीं। जैसे हमारे बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें खुद ही अपनी डिस्पेंसरी में लाके इलाज कराना पड़ेगा। कोई एक मिनट धरिए, सुनिए सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप किसी दूसरे की बात नहीं सुन सकते तो यकीन मानिए मैं आपके पास तो कतई नहीं आने वाला। अगर आप दूसरे की बात पर हंसते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी समस्या हल हो जाएगी। नहीं होगी सर, आप समझने की तो कोशिश करिए, पर बात तो सुनने की कोशिश करिए। 2007 3 मार्च से आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करें, दिल्ली सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट में। कोरोना का पीरियड आपने किया, 16,000 मात्र तनख्वाह मिलती है। कोरोना हुआ सर,
बिल्कुल हुआ होगा, मैं जान। हमें कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार के 3 सदस्य हैं, तीनों हम डेली विजेस पे हैं। मेरी मदर, मैं एंड मेरी मदर इन लॉ, तीनों के तीनों। और तीनों अब सोचो कि घर से बाहर रहना, आना जाना, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। मेरा एक बेटा 13 साल का है और एक बेटा 9 साल का है। पत्नी को कितनी तनख्वाह मिलती है? सेम 16,500। 16,000 16,000 रुपए जी। आम आदमी की तरह। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मतलब मैंने कहा किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं किसी डिपार्टमेंट, किसान का पुत्र हूँ, खुश हूँ। मेरी माँ चूल्हा जलाती थी लकड़ी से, आज उज्ज्वला योजना से उनको गैस मिल रहा है, बैंक में खाते खुल गए हैं। ऐसे ऐसे एक मिनट सर, ऐसे समय में कोई आदमी मिल जाए जैसे लग रहा कि आदमी मृत प्राय पड़ा था, बिल्कुल मरणासन था, कोई ऊपर से उतरा, उसने कहा कि लो अमृत की बूंदे डाले दे रहे हैं आपके। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? सर डाक बाबू मनी ऑर्डर का रुपया खा जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आज खाता खुल गया, डायरेक्ट मम्मी के खाते में आ रही है उज्ज्वला योजना। वो नहीं, लाइटर जलाओ खाना बन गया, माँ की आंख में कुछ, अरे कुछ नहीं। भारत की 72% जनता गांवों में निवास करती है। भगाऊंगा बहुत जोर। अमेठी हो ना? अमेठी से हो ना? तो वो 3-4 दिन एक मिनट ये कान उखाड़ के उधर लगा दूंगा। अमेठी से आए हो ना? क्या वो अभी 3-4 दिन पहले बोल के गए हो ना? रोग लग गया तुमको यहाँ भैया जी का? चुपचाप बोले ना, मारूंगा जोर से। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हमारे देश की ग्रामीण जनता खुश है मोदी जी से। मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य, कृषि और महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। जी आज ही नोएडा में बलात्कार हुआ है। हाँ जी, आज ही नोएडा में दिल्ली की लड़की को नोएडा में उठा करके 2 दिन तक 5 लड़कों ने बलात्कार किया। रोड उसके अंदर मिली है और ये भाई कह रहे सुरक्षा मिली है। वहाँ पे तो बाबा जी भी है, वहाँ पे तो बाबा जी भी है, भगवान उनका मंदिर बना रहे ना लोग, योगी बाबा जी का। और सुनो, ये तो मानसिकता बदलने की बात है। ये तो मानसिकता बदलने की बात है। ये तो मानसिकता बदलने की बात है। बाबूजी कहाँ से आप? तिलक नगर से आए हैं जी मैं। हाँ जी, तिलक नगर से। हाँ जी, हाँ जी, मैं आया, 2 मिनट दीजिए। डॉक्टर साहब का पर्चा पकड़े, मैं आया जी। आम आदमी पार्टी जी, मोदी जी ने सब कर दिया। अब गुजरात में क्या करेंगे आप? देखिए, गुजरात की जनता भाई सुनो, भाई डिबेट सुनो, आराम से मजा लेने दो जी। मैं फिर से वहीं आता हूं कि आज एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन 27 साल से लोग त्रस्त हैं, गांव में, शहरों में। आपको यकीन नहीं होगा, पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की जो लगातार जो फीस बढ़ रही है उससे लोग त्रस्त हैं। गांव में टीना टप्पर के स्कूल हैं। आप सोच सकते हैं कि लगभग 80 लाख बच्चों का भविष्य आज खतरे में है। 27 साल पहले अगर शिक्षा पे काम किया होता तो आज नकली बनाए हुए क्लासरूम में फोटो नहीं खिंचवाना होता। वो कहते हैं नकली क्लासरूम। अरे नकली असली, आप तो अपनी स्कूलों को देख लो। 27 साल से अगर गुजरात की बात कर रहे हो तो 27 साल से मोदी जी को चुना जा रहा है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनकर भी यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए जिस 27 साल की बात कर रहे हो गुजरात की, वहां पर बार सीएम बनकर चुने गए वो। और जो 1214 टॉयलेट्स बनाकर क्लासरूम की बात करते हैं दिल्ली में, उन्हें जिनको ये नहीं मालूम कि क्लासरूम किसे कहते हैं और टॉयलेट किसे कहते हैं, वो बात आज कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये बात करती है कि हम तो आपसे वो चैलेंज करते हैं कि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाए हैं, आप कैमरा को लेके जाइए, उस स्कूल को देखिए। और रही बात दिल्ली की, तो टाइम्स मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल अरविंद केजरीवाल हर बार दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर 670 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर नहीं है। दिल्ली के अंदर 22,000 शिक्षक ऐसे हैं जो टेम्पररी पे, जैसे भी वो भाई कह रहा था, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और अगर इसके अंदर आपको देखना है तो रिजल्ट देख लीजिए, सीबीएसई का रिजल्ट देख लीजिए 2022 का, 2021 का सारे रिजल्ट देख लीजिए। दिल्ली में कितनी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। देखिए, दिल्ली के अंदर 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। केस क्या है? सर्विसेज पे अधिकार किसका है। सीजीआई जो चंद्रचूड़ बने हैं
उन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि जो नौजवान कह रहा था कि कच्चे मुलाजिम पक्का नहीं हुए हैं, चाहे कच्चे मुलाजिम को पक्का करना हो, चाहे प्रिंसिपल की चाहे प्रिंसिपल की नियुक्ति करनी हो, ये सर्विसेज को करना होता है। उसी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इनसे पूछिए कि वोकेशनल टीचर्स इन्होंने कितने पक्के किए। आज बात इतने बड़े बड़े धरना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितने वोकेशनल टीचर्स इन्होंने पक्के किए, कितने गेस्ट टीचर्स इन्होंने किए, कितने स्कूलों के अंदर टीचर्स प्रॉपर है, कितने एजुकेशन के अंदर एजुकेशनिस्ट इनके पास है, कितने प्रिंसिपल्स है, कितने वाइस प्रिंसिपल्स है। अरे साइंस की पढ़ाई नहीं होती, मेडिकल स्कूल खोल की बात करते हैं। प्रतीक जी देखिए, भाजपा वाले अगर गुजरात और हिमाचल की बात करते हैं तो एक बार समझ आता है आप किन की बात कर रहे हैं। ये वो लोग जो पिछली बार वहां पूरी सरकार में 40,000 वोट लाए थे, 0.1%। आम आदमी पार्टी हिमाचल में तो अब जो खड़गे जी आए हैं, तो खड़गे जी क्या करेंगे? प्रतीक जी ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। इनके बारे में हिमाचल और गुजरात में बात करने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की ये तो शून्य है। शून्य को कितने से भी गुणा कीजिए, देखिए कि जो है कांग्रेस के साथ इस पॉइंट पर जरूर खड़ी है, जो आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि वो शून्य है। कांग्रेस इस बात को समझना गजब राजनीति है भैया, गजब राजनीति है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यशराज। यशराज कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से में आया? ऑफकोर्स आई विल गिव यू कांग्रेस। दरभंगा जिला से। अंदर आओ बेटा। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई काहे की कर रहे हो? लक्ष्मी नगर में सीए की। घर में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, बहन है और हम। बहन और भाई, मतलब एक तू बहन है। बहन क्या कर रही है? बहन भी सीए कर रही है। सीए कर रही, दोनों लोग सीए की तैयारी कर रहे हो? जी। तो सीए तो इस बार हो ही जाएगा? नहीं, अभी तो हम आईपीसीसी में है, मेरी बहन फाउंडेशन में है। तो अच्छा, तो अभी तैयारी के बीच का मामला है। जी। तो कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। तो आज इधर कैसे आए? बस पालिका जा रहे थे तो रुक गए। तो कोई एक बात तुम्हें बता, क्या नाम बताया? यशराज। तुम्हारा नाम तो कैसे भूल जाएगा कोई दुनिया में। यशराज सबको याद रहेगा। यशराज, इस डिबेट में आने की जरूरत नहीं है कभी दोबारा, ठीक है? आज आ गए, देख लो, इसके बाद नहीं है। पहले सीए बन जाओ, और जब सीए अपने ऑफिस में रुके बोलने दीजिए। आपका तो जिंदगी ऐसे ही निकल गई, खराब हो गई, बेकार हो गई। अच्छी हो गई है। अच्छा हो गई। क्या बात कर रहे हो? तो तुम यशराज अब दोबारा इस डिबेट में अगर तुम्हें दिखे, तुम्हारा कान खींचूंगा मैं। बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है डिबेट में। हाँ, कभी ना आना। बस यहाँ देख दाख के अपना काम करो, निकल जाओ। यहाँ अपना टाइम वेस्ट करो नहीं। सीए बनो बेटा, ऑफिस में बैठ के, और फिर आना और फिर बोलना, ठीक है? वेरी गुड। यहाँ आने की जरूरत नहीं। ऑफकोर्स सही बोला ना मैंने जी? आपका? हाँ जी। हाँ क्या? 6 साल से मेरी नौकरी छूटी पड़ी और मैं घर में बैठी हूँ। 6 साल से नौकरी? क्या काम करती थी आप? मैं ना बिल्डिंग में जो कोठी बनती है ना, चालू बिल्डिंग जो बनती है, हाँ, उसमें सफाई करती थी। और जैसे ही नोटबंदी शुरू हुई ना, हाँ। नोटबंदी के बहाने से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। 5 साल से घर में बैठी हूँ। अब कोई अच्छा रुकिए, अभी इसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं सफाई वाले में काम में कहीं जरूर बुलवा देंगे आप हमें। असली आदमी की भी नौकरी छूट हमें, क्या नाम है आपका? अनीता। मुझे असली और नकली आदमी की पहचान बहुत है। और मेरा सुन लो मेरी बात। असली और नकली, क्या बोला मैंने? असली और नकली। असली, आखिरी बात, असली और नकली की पहचान बहुत अच्छी है। मुझे कोई काम नहीं आता। पत्रकारिता तो मुझे छू तक नहीं गई है। पत्रकारिता तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन असली और नकली आदमी की पहचान। और सुनो, जो पूरा सेंटेंस है रटो, कागज भी अंदर रखा है, रटो, उसके बाद बताएंगे क्या करना है आगे। जी आ रहा। जी। प्रतीक जी देखिए, पिछली बार हम लोगों ने 41.5% वोट गुजरात में लिए, 41.8% वोट हिमाचल में लिए। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो ये लूपहोल्स बता रहे थे ना 27 साल के, वो बता तो ठीक रहे थे, पर ये बताना भूल गए कि गुजरात की और हिमाचल की जनता दोनों हाथों से हाथ उठाकर बोल रही है कि हम चले कांग्रेस के साथ। हम चले कांग्रेस के साथ। रुकिए, हाँ, आपके कंधे में भी दर्द है? नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ 3 बच्चे मेरे कॉलेज पढ़ लिया और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। 3 बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही? वो देखो बच्चा उधर तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे यहाँ काम के लिए आए। मेरे आदमी के अभी निकाल दिया, उनको भी निकाल दिया गया। कहाँ रह रहे हैं आप? दक्षिणपुरी में। हाँ, और फिर अब क्या हुआ? 7 जने हम खाने वाला। और कोई काम नहीं करता? पेंसिल में गुजारा करे ससुर के। अच्छा, पेंशन के? पेंसिल
वही वही उन्हीं की पेंशन है बस। उनसे गुजारा हो रहा है। अच्छा एक काम करिए, आज कैसे आना हुआ इधर? मैं रोज आती हूँ। अच्छा ऐसे ही, अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गया। जी जी सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं। भैया आप एक किसी दूसरी आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, वो शून्य है। मैं आपको बताता हूं आज कांग्रेस की इमेज क्या है पूरे देश में, कि पहली बात तो आप कहीं जीतोगे नहीं, और अगर आप जीत भी जाओगे तो भाजपा बैग लेके तैयार खड़ी है, आपके विधायकों को खरीद लेगी। आपका कोई फायदा नहीं है चुनाव लड़ने का भी। आप घर बैठो आराम से, और कितने ही अध्यक्ष बदल लो, कुछ बदल लो, आपका अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म है। ऐसा है, देखिए ये 4 आदमी खड़े हो यहाँ पे, तुम्हारे पास भी काम ही नहीं है कोई। जी ये कई बार अनाधिकारिक प्रवक्ता इस आपकी डिबेट पर आते हैं, तो एक को मैं जवाब दे देता हूं। सूरत के अंदर आज तक एक बार जो चुनाव हुआ म्युनिसिपैलिटी का, जिसमें आम आदमी पार्टी जीती, 5 लोग जीते, जैसे ही रिजल्ट आया 5 में से 4 भाजपा की गोद में बैठ गए। ये है जी बी टीम, ये है बी टीम। और जो वो बात कह रहे हैं ना, देश में आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। 12 करोड़ वोट लेकर आने वाली पार्टी कांग्रेस है। लीजिए 12.5 करोड़। तो कांग्रेस आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी और तुम्हारा जीवन भी बदलेगी। देखो भाई, सुनो भाई, अब सवाल तुमने पूछा, बात तो तुमने कह दी अपनी, नीरज ने भी अपनी बात दमदारी से रख दी। अब कोई बात नहीं, सवाल अच्छा आदमी वो जो सुने, और बहुत अच्छा आदमी वो जो कर्मयोगी बने, काम ढूंढे, यहाँ आके बोले ना कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा। जी आया, हाँ इधर कहाँ के? हाँ जी, आप क्या कह रहे थे माजी, बोलिए। तिलक नगर से आया हूँ जी, आपका शो देख के, और आपकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि कितना भी गुस्सा हो लेकिन आपके चेहरे का नूर कम नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दे दे। क्या काम करते हैं आप? मेरी ऑटोमोबाइल की स्पेयर पार्ट की दुकान है और वर्कशॉप है। हाँ जी, मैं अच्छा एक काम करो बाबू जी, एक आदमी की नौकरी रख दो, उसमें कोई जो रोजमर्रा की तो भेज दो। मेरे पास ईमानदार होना चाहिए। 10 आदमियों की नौकरी दे, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। कल उनसे मिलो सामने से, वो भैया हैं, वो आपको किसी परिवार में किसी एक आदमी को, हाँ किसी एक आदमी को भेज देते हैं। उनके पास जाओ, ऑटोमोबाइल की दुकान है, काम है, वहाँ वर्कशॉप है, एक आदमी को, किसी अपने लड़के को भेजो, वो ईमानदार, लेकिन ईमानदारी से काम करे। हाँ, और यहाँ आने की दोबारा जरूरत नहीं, काम करे वहाँ पे, ठीक है जी भैया जी। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बेरोजगार नहीं है, अपनी निजत से बेरोजगार है। सबसे पहले अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को धोखा देने चढ़े। जो उनके सपोर्टर होते हैं उनको तो वो धोखा दे देते हैं, तो उनको अप्रोच कौन करे? इसलिए सबसे पहले अपना चरित्र ठीक करो, तो उसके बाद काम की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। दुनिया में इस समय बहुत कम ये लोग बोलते हैं, पहले अपना चरित्र ठीक करो। मुश्किल यही है सबसे बड़ी, कि चरित्र नहीं ठीक हो पा रहा है। गोरखपुर के तारों में लाइन आ गई सर। हाँ जी, गोरखपुर के तारों में क्या हो गया? लाइट आने लगी। अब लाइट आने लगी? अरे वाह, क्या बात है जी। ये नहीं ठीक हो पा रहा है कब से। बहुत अच्छी बात कही, चरित्र नहीं ठीक। और ये डॉक्टर साहब से दवा ले ली आपने? डॉक्टर साहब से दवाई ली और मुझे बहुत आराम आया। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने क्या दवाई ली? ये पथरी के लिए मैं आया था इधर, तो मेरी बस समझ लो नया जीवन शुरू हुआ है। और मैं आपके चैनल के थ्रू डॉक्टर साहब को और आपको बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत करामाती है डॉक्टर साहब। हाँ जी, एक बार और बता दूं कि मैं इतनी भीड़ में पहला आदमी हूँ जो सरकारी नौकरी छोड़ के 15-15 आदमियों को रोजगार दे रहा हूँ। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, जिसकी निजत खराब है उसको सारी जिंदगी बेरोजगारी रहेगी, और जिसकी निजत ठीक है वो हमेशा लोगों को रोजगार देगा। क्या बात अच्छी। मैं आपका सर, अब मैं ऋतुराज जी आ रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको बोलना 55 हो गया। मैं आपका मैं आम आदमी पार्टी को टाइम दूंगा। बाबू जी कैसे आना हुआ? मैं भुवनेश्वर से उड़ीसा। उड़ीसा से। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एंकर्स। मैं बाबू जी ने बोले यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। और ये रियली आई एम एक्टर नॉट ए जर्नलिस्ट। मैं तो खुले आम बोलता हूँ। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट एंकर्स। अच्छा, मैंने गान भी खराब है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 में न्यूज 18 का तीनों प्रोग्राम दे, आर पार, देश झुकने दूंगा, और आपका प्रोग्राम देखते रहिए। हमेशा। आपका नाम? शबाना। शबाना, कहाँ से आना हुआ? मैं यही करोल बाग से आई हूँ। आज कैसे आना हुआ था? शॉपिंग करने जाती हूँ, पर मैं आपको, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ भाईजान, रुको, आ रहा हूँ। ऋतुराज को बोले, ऋतुराज। मैं जवाब देना चाहता था। इन्होंने कहा कि हम जीरो हो जाते हैं। आप बताइए, दिल्ली में 2 बार जीरो कौन हुआ?
और जहां जहां 2-4 सीट आती है, भाजपा नौजवान ठीक बोला, बैग लेके तैयार है जीरो करने के लिए। बैग लेकर आए थे, हमने तो आपको तब भी बोला था। आज जैसे मनीष सिसोदिया जी बोले, सीबीआई वाले ने कहा, अरे भाजपा में आ जाओ। ऑपरेशन लोटस किया। प्रतीक जी देखिए, ये यही फुटबॉल जनता को खिलाते हैं। देखिए, जनता को यही फुटबॉल खिलाते हैं। ये कुछ परोसेंगे, ये उस पर कुछ और बोलेंगे। देश की जनता आज वो 83 रुपए पर जो डॉलर चला गया है ना, उस पर जवाब मांग रही है। नहीं तो निर्मला सीतारमण फिर आएंगी कि